हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम आप लोगों को 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय है। तो इसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए ये जो सीरीज़ लेके आई हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी आप लोगों के मतलब पैटर्न सिलेबस दिया गया है, पैटर्न दिया गया है, मैंने सारे कवर किया है। और चलिए देखते हैं आज का पहला सेशन। और इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुलकेशिन किस राजवंश के थे। पुलकेशिन जो थे वो किस राजवंश के थे। पहला ऑप्शन है हमारा चोल, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य और तीसरा ऑप्शन है मौर्य और चौथा ऑप्शन है गुप्त, जो कि वह चालुक्य वंश के थे। दो ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला हम दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। तो उसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। पहला है हमारा मौर्य वंश, दूसरा है नंद वंश, तीसरा है पल्लव वंश और चौथा है गुप्त वंश, जो कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा दो, नंद वंश। उसके बाद में अगला हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन जो है गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था। तो पहला ऑप्शन है हमारा मोहम्मद गौरी का, दूसरा ऑप्शन है हमारा मोहम्मद गजनवी का, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश का और चौथा ऑप्शन है बलबन का, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला हम क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ और किस संधि में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है मैंगलोर, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टम और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है मद्रास, जो 4 का हमारा राइट आंसर है सेकंड, यानी कि 2 मैसूर में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेटिक और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका 5 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह शहर कौन से शहर में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है मद्रास, तीसरा ऑप्शन है लाहौर और चौथा ऑप्शन है मुंबई। 6 का जो राइट आंसर है 4th, मुंबई में हुआ था इसका आयोजन। उसके बाद में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सत्यशोधन सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और तीसरा ऑप्शन है हमारा गोपाल बाबा वाला और चौथा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो जो कि हमारा 7 का राइट आंसर है 4th, ज्योतिबा फूले थे सत्यशोधन सभा के संस्थापक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन जो है 8 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है विवेकानंद। तो इसमें जो कि 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 3, दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया है और उसके बाद में 1937 में जो कांग्रेस में मंत्रिमंडल बनाए, पहला ऑप्शन है 7 राज्यों में, दूसरा ऑप्शन है 9 राज्यों में और तीसरा ऑप्शन है 5 राज्यों में और चौथा ऑप्शन है 4 राज्यों में। तो जो कि इसका राइट आंसर है 9 का आपका राइट आंसर ए है। 7 राज्यों में 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया था 7 राज्यों में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 10, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पहला ऑप्शन है अलीपुर बम मामला, दूसरा ऑप्शन है कोल्हापुर बम मामला, तीसरा ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र मामला और चौथा ऑप्शन है काकोरी मामला, जो कि हमारा जो आपका 10 क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अलीपुर में मामला जो बम गिराने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे कौन सी दिशा में घूमती है।
वह अपने दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ए ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमंडलीय प्लेनेटरी जो है हवाएं कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन है जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदले। दूसरा ऑप्शन है जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदले। और तीसरा ऑप्शन है जो कभी दिशा नहीं बदलती। और चौथा ऑप्शन है हमारा जो पर्वतीय ढलान पर बहती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा जो कि 12 का 3, यानी कि ये जो कभी दिशा नहीं बदलती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है हमारा कावेरी जल विवाद। पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर है होगा 3, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, और चौथा ऑप्शन है हमारा चेन्नई। जो कि इसका राइट आंसर होगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन 3 राइट है। और उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नागरकायल में, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर में, और तीसरा ऑप्शन है माधापुर में, और चौथा ऑप्शन है कच्छकारण में। जो कि इसका 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है माधवापुर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये गुजरात में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर हमारा लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है आय वितरण, और चौथा ऑप्शन है गरीबी। जो कि 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, आय वितरण। लॉरेंस वक्र ये दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो पहला ऑप्शन है खेती, दूसरा ऑप्शन है विनिर्माण, और तीसरा ऑप्शन है डेयरिंग, और चौथा ऑप्शन है ट्रेडिंग। तो जो कि 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 4, ट्रेडिंग तृतीय क्रियाकलाप है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबी के लिए मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है? तो विकास है, ये इसका मतलब थीम है। उसकी शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है असम, और तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जो कि 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 19 है, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन है 1966 में, तीसरा ऑप्शन है 1976 में, और चौथा ऑप्शन है 1986 में। तो इसका राइट आंसर है 1966 में कृषि रणनीति शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, और चौथा ऑप्शन है नासिक। तो जो कि इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, भारतीय संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त की गई है? पहला ऑप्शन है 8वें अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में दी गई एक। उसके बाद में दूसरा है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा संस्कृत, और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। जो कि इसमें राइट है अंग्रेजी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 22। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका क्या मतलब है? पहला है ऑप्शन धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, दूसरा ऑप्शन है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, चौथा ऑप्शन है हमारा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, मतलब इसका ये है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर 22 क्वेश्चन का है 4th
किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी स्तर तक मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और तीसरा ऑप्शन है हमारा फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश। और चौथा ऑप्शन है धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो इसमें तो 23 का क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 4th है धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर सन 1949 को अस्तित्व में लाया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 388 और दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 390। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 387 और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 386, जो कि इसका राइट आंसर होगा 24 का पहला ही अनुच्छेद 388। क्वेश्चन नंबर 25। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? किनसे किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है वार्ड सदस्य से। दूसरा ऑप्शन है मुखिया या उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य से। तीसरा ऑप्शन है कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो। या चौथा ऑप्शन है हमारा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो इसका राइट आंसर है 4th। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम्स। दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम और तीसरा ऑप्शन है डिक्टोसोम्स और चौथा ऑप्शन है फैगोसोम्स। तो जो कि इसका राइट आंसर है पहला ही लाइसोसोम्स। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है थाइमस। दूसरा ऑप्शन है एट्रोजन और तीसरा ऑप्शन है कार्पस पीडियासिम। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके बाद में इसका 27 का राइट आंसर है 4th, ये इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम 28। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं? पटाखों में रंग प्रदान करते हैं तो कौन सा है वो? पहला ऑप्शन है जस्ता और सल्फर। दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम और पारा। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोटियम और बेनियम और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम और पारा। 28 का जो कि राइट आंसर है 3rd स्ट्रोटियम और बेरियम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 29। चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड रोशनी। दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रोशनी और तीसरा ऑप्शन है उसके शरीर में रहने वाले रसायनों और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जो कि हमारा 29 का राइट आंसर है 4th अल्ट्रासोनिक ध्वनि से चमगादड़ रात को भी जान लेता है। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ऑटोमोबाइल या मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? पहला ऑप्शन है हमारा बर्नौली नियम। दूसरा ऑप्शन है पोसियल्स सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है पास्कल सिद्धांत नियम और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम। तो इसका राइट आंसर है 30 का हमारा राइट आंसर है इसमें 3rd पास्कल नियम। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है ये कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति भारत में किस राज्य में हुई है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। 61 का जो कि राइट आंसर है 61 का राइट आंसर है आंध्र
प्रदेश। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 62। सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव जो उत्सव था मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 28 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन है 14 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन है 19 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन है 28 नवंबर को। तो जो कि 62 का राइट आंसर है ए 28 फरवरी को। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 63। चेनाव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? पहला ऑप्शन है मिजोरम का, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का और चौथा ऑप्शन है गोवा का। तो जो कि इसमें राइट आंसर है पहला ही मिजोरम का है चेनाव नृत्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 64। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? पहला ऑप्शन है 78.04%, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 72.04% और तीसरा ऑप्शन है 76.04% और चौथा ऑप्शन है 74.04%। तो जो कि 64 का हमारा राइट आंसर हो जाता है फोर्थ 74.04% 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल जो अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी वह किस वर्ष में हुआ था? यह क्वेश्चन है हमारा। इसका ऑप्शन है 1971 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1954 में, तीसरा ऑप्शन है 1960 में और चौथा ऑप्शन है 1968 में 1948 में 1948 में। तो 65 का जो हमारा राइट आंसर होगा बी बी ये है 1954 में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला ऑप्शन है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद में चौथा है हमारा ऑप्शन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का पहला ही 30 वर्ष की आयु का वह राज्यपाल बन सकता है। इसमें 30 वर्ष नहीं, इसके लिए चाहिए 35 वर्ष। इसमें 35 वर्ष के जो है व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 67। द रिलेटेड फैमिली मैन शिवा इन द एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला है M.N. दीपक नाम्बियार, दूसरा ऑप्शन है हमारा रीमा हुजा और तीसरा ऑप्शन है नीलिमा चितरगोपकर और चौथा ऑप्शन है मूलचंद शर्मा। तो जो कि इसका राइट आंसर है 3 नीलिमा चितगोपेकर। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है M.N. कौल, दूसरा ऑप्शन है रवि रे और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है A.K. गोपालन और चौथा ऑप्शन है M. अंतन सैनम अयंकर। तो जो कि 68 का राइट आंसर है फोर्थ M. अनंत सैनम अयंकर है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 69। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? पहला आंसर है जॉर्डन, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। जो कि 59 का राइट आंसर है 3 इंडोनेशिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप लोगों का आज तक यहाँ तक सेशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि सारे पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग। जिस गली में रोक सको तो रोक लो उसको, जो तेरे लिए मरता था। अच्छा सब तो हो गया यार। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, तो आप लोगों के पास अब समय बहुत कम है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो आप लोगों को जो है कि उसमें एक सिलेबस आप लोगों को मतलब सामान्य विज्ञान से दिया गया है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो है जूल है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वर्ष इकाई है। दूसरा क्वेश्चन प्रकाश वर्ष इकाई है। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है, दूरी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 3, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से माप सकते हैं। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 4, डेसिबल। जो डेसिबल है किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रंची से लेकर कर्चिफ, झुमकी से लेकर क्लिप, हर छोटी चीज अब शॉप्सी पे। शॉप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, तो आप लोगों के पास अब समय बहुत कम है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो आप लोगों को जो है कि इसमें एक वेलकम